हरे कृष्णा। थे इस डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय पे चर्चा कर रहे थे और 23 नंबर श्लोक तक कल चर्चा हुआ था। तो 24 नंबर श्लोक से आज चर्चा करेंगे आगे। तो शिष्ट परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे नारद मुनि व्यासदेव को अलग अलग उपदेश देने के बाद हाँ बताए कि उनके जीवन में कैसे भक्ति की, भगवान की भक्ति आई। क्योंकि भगवान की भक्ति कैसे आई, कैसे आती है, तो उनकी बताते हैं कि शुद्ध भक्तों की कृपा से आती है। तो नारद मुनि को कृपा कैसे प्राप्त हुई, नारद मुनि बता रहे हैं। तो नारद मुनि बोल रहे हैं, बोले पिछले कल्प में, पिछले मिलेनियम में, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में मैं क्या बना था? मैं था एक दासी का पुत्र बना था। हाँ, और दासी का पुत्र क्यों बने थे नारद मुनि? उसके पहले वाले जन्म में नारद मुनि कौन थे? हाँ, तो बताते हैं कि उसके पहले वाले जन्म में नारद मुनि एक गंधर्व थे। ये आएगा श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में, ये स्टोरी आएगा नारद मुनि का। तो वहां पर वो गंधर्व थे उपवर्ण नाम के, लेकिन उनको श्राप के कारण से शूद्र बनना पड़ा। और वो शूद्र जब बने तो ये उनका जीवन वो बता रहे हैं कि जब मैं उस स्थिति में था तब मेरे को भक्ति मिली। हाँ, और कैसे भक्ति मिली? तो भक्ति वेदांती थे। हाँ, तो जब चतुर्मास में, वो चतुर्मास में क्या होता था, साधु संत लोग एक जगह रुकते थे। तो वो जब सात चतुर्मास में एक जगह रुके, और मैं दासी पुत्र था, मेरी माता हाँ दासी थी, और मैं उन भक्ति वेदांतियों को सेवा करने लगा, और उनकी सेवा से ये स्थिति आई। तो क्या हुआ सेवा से? हाँ, अब देखते हैं हम आगे 24वें नंबर श्लोक से। ते मय्यपेताखिल चापले भ्रक अब अर्भके दान्ते अधत्र कीडनके अनुवर्तिनी चक्रो कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी। तो नारद मुनि बोल रहे हैं क्या हो गया मेरे जीवन में? देखो, यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, वो सब निष्पक्ष थे। तो भक्त लोग जो होते हैं वो कभी किसी का पक्ष लगे रहना रहते हैं। आई वाज रीडिंग समवेयर इन, मतलब कहीं तो मैं पढ़ा अपने बुक्स में, ऑफ कोर्स लिटरेचर्स में, कि जो भक्त होते हैं वो किसी का क्या बोलते हैं, पक्ष नहीं ले सकते। जब दो भक्तों में आपस में थोड़ा गड़बड़ होता है, तो देन जो डिवोटी है अगर वो किसी भी एक पक्ष को लेगा, इसका मतलब वो दूसरे पक्ष के प्रति वो हो जाएगा। इसलिए वन शुड बी न्यूट्रल, वन शुड नॉट टेक एनी साइड। हाँ, कोई साइड नहीं लेना चाहिए कि इनके साइडों में उनके साइडों। वन शुड बी न्यूट्रल, वन शुड सी फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड अकॉर्डिंगली वन शुड डील। है ना? तो भक्तों को पक्षपाती नहीं होना चाहिए, इसका पक्ष उसका पक्ष, सच क्या है वो स्वीकार करना चाहिए बस। तो नारद मुनि बोल रहे कि वो स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। सबसे पहले क्या होती है कृपा? आपको याद है सबसे पहली 14 स्टेजेस बताए थे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, वो क्या बताए थे उसमें? सबसे पहली विधि क्या थी? सताम कृपा, एंड देन महत सेवा। तो कृपा से सेवा आता है। तो बोले सबसे पहले क्या हुआ? तो कैसे देखा जाता है कृपा के योग्य कौन है? पहले कौन, किसको देखेंगे कृपा, किसको देंगे, किस आधार पर देखेंगे कृपा के देंगे? तो ये समझना पड़ेगा, जो पहली कृपा होती है जीवात्मा पे, वो योग्यता देख के नहीं होती है। इसलिए भक्ति या भक्तों की जो कृपा है, इट इज कॉल्ड अकारण, अहेतु की कृपा। तो जो फर्स्ट मर्सी कम्स, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी सच क्वालिफिकेशन, बट
लेटर ऑन इट विल बी गिवन एज पर द क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इसलिए क्यों बोलते हैं कि कृपा की याचना क्यों करते हैं, क्योंकि वो कृपा क्या है, वो अहेतु की होती है, लेकिन बाद में फिर वो आप क्वालिफाइड होगे तो ही मिलेगी। तो अभी हमको जो भक्ति मिलती है किसी की भी द्वारा दी जाती है, शुद्ध भक्तों के द्वारा, भगवत भक्तों के द्वारा जो हमको भक्ति में लाया जाता है, दिस इज नथिंग बट द अहेतु की कृपा। तो हम सबको वो अहेतु की कृपा मिल गई है। नाउ इफ वी वांट टू प्रोग्रेस फर्दर वी हैव टू बिकम क्वालिफाइड एंड देन द फर्दर मर्सी कम्स। ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो पहले जो कृपा मिल गई जिससे हम भक्ति में हैं, भक्ति विधि में आ गए, ये है सताम कृपा। तो नारद मुनि बोल रहे हैं, बोले मेरे को उनकी कृपा मिली, और उनकी कृपा से क्या हुआ, उनकी सेवा मिली। क्या हो रहा है, किंतु उन वेदांतियों के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी मैं इंद्रजीत था। अब नारद मुनि कोई ऐसा नहीं था कि उनके अंदर क्वालिटी नहीं थी, पहले से भी क्वालिटी थी। क्या थी, इंद्रजीत। इंद्रजीत मतलब हाँ, दांते, इंद्रियों को वश में करके रखा था उन्होंने पहले से ही। एंड और बालक होने पर भी खेलकूद से अनासक्त था। बच्चे को क्या होता है, मस्ती करने के लिए खेलकूद चाहिए, लेकिन नारद मुनि जब बच्चे थे तब भी उनको खेलकूद में कोई रुचि नहीं थी, अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था। चपल मतलब चपलता होती है ना बच्चों में, जो जल्दी क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, हाँ, यस। तो हाँ, तो वो क्या थे, मैं क्या था शुरू से ही, खेलकूद में मेरी कोई रुचि नहीं थी, और चपल था, चपल ना था। चपल मतलब वो थोड़ा सा बच्चा कैसा होता है, जल्दी से अलग अलग जगह उसकी रुचियां, अलग अलग जगह, जैसे होता ना एक बच्चा रो रहा है, उसको कुछ दो तो उसमें लग जाता है, तो वैसा नहीं था मैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज से चप्पल, ऐसा नहीं था कि बस इसको स्वीकार कर लूंगा, वैसा को स्वीकार कर लूंगा, है ना, ये रुचि लग जाएगी मेरी, वो रुचि लग जाएगी, ऐसा नहीं था। और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। ये भक्तों का एक गुण है, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है। मितभाषी होते हैं भक्त। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य का कहना है कि वेदों के केवल तीन विषय हैं, भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना। देखो वेद मतलब तीन ही चीजें, ये तीन ही प्रश्न हर व्यक्ति को पूछना चाहिए बार बार, यही तीन के उत्तर देता है वेद मेनली। भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना, तथा इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। बस ये तीन चीजें हैं। हमारा और भगवान का क्या संबंध है, उसको वापस स्थापित करने की विधि क्या है, और उसका उद्देश्य क्या है, इसी को बोलते हैं संबंध, विधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब हमारा और भगवान का क्या संबंध है, संबंध क्या, अभिधेय यानी विधि, किस विधि से भगवान को प्राप्ति होगी, और गोल क्या है, कृष्ण प्रेम। तो ये संबंध अभिधेय प्रयोजन, पूरा वेदांत एक्चुअली गायत्री जो है उसमें भी यही है, संबंध अभिधेय प्रयोजन। हर मंत्र एक्चुअली यही दूषित करता है, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। संबंध स्थापित करना आना चाहिए, विधि क्या है और प्रयोजन क्या है, ये सबको समझना चाहिए हर चीज में। इस तरह इन वेदांतियों से भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। हाँ, ऐसे वेदांतवादी या ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। हाँ, क्या है ना, वो कौन सा एक श्लोक आता है कि योग्यता विचार करे कुछ नहीं पाए। अगर योग्यता का विचार करेंगे तो मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं मिलेगी। हाँ, पर क्या है, तुम्हारा करुणा सर, आपकी करुणा ही है ये, आपकी कृपा ही है ये, इसलिए आपने मुझे दिया है। क्योंकि योग्यता का अगर विचार करने निकलेंगे तो हम कोई योग्य नहीं है। उनके लिए ना कोई मित्र, निष्पक्ष भाव से करते हैं, उनके लिए ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु, ना कोई शिक्षित है और ना अशिक्षित, ना कोई विशेष रूप से अनुकूल है और ना कोई प्रतिकूल। भक्ति वेदांती जन यह देखते हैं कि लोग सामान्य रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गवाते हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता के भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित कराना। ऐसे प्रयास से विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है, और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रजीत बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था, और वह बचपन से खेलकूद से विरक्त हो गया था। किंतु दीक्षा के पूर्व वह बालक अत्यंत अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले के लिए यह अत्यंत आवश्यक है, अनुशासन।
मानव जीवन के वास्तविक शुभारंभ के समय से वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों की 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा जाता था, जहां उन्हें ये सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती है, चाहे वे सामान्य नागरिक के पुत्र हो या राजकुमार हो। वहां ऐसा भेद नहीं होता है। अब देखो वो स्टोरी आता है द्रुपद और द्रोणाचार्य। वो जो दोनों एक साथ शिक्षा लेते थे और उस समय बोलते थे कि हम मित्र हैं, लेकिन बाद में फिर वो गड़बड़ हुआ। तो अब सोचो, राजा हो चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, सबको एक जैसा शिक्षा दिया जाता है, शिक्षा एक होता है सबके लिए। पर उसमें भी वो जो गुरु होते हैं वो देखते हैं सबको बेसिक शिक्षा सब एक देते हैं, पर फिर देखते हैं कि इसकी एक्सपर्टीज किसमें है, इसका इंक्लिनेशन किसमें है। कल जो कोई पूछे थे ना, कैसे पता लगाए इंक्लिनेशन क्या है आपका, आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है, किस चीज में है, वो देख के वो उसमें आपको लगाते हैं, उस फील्ड में आपको लगाते हैं, ऐसा नहीं जबरदस्ती करते हैं। जहां उन्हें ये सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती है। ओके, कहाँ था? यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन की में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए, उसे तैयार करने के लिए भी अनिवार्य था। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के अनुत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता था। यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता था, तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। उसको क्या बोलते हैं? गर्भाधान संस्कार। हम्म। उसके लिए भी नियम है, 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए स्त्री पुरुष को, हस्बैंड वाइफ को। एंड देन उसके बाद फिर उस दिन पर्टिकुलर दिन करीब 50 माला या 64 माला करके भक्तों को प्रसाद के लिए निमंत्रण देना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहिए। एंड देन वन शुड इंगेज इन procreation of Krishna conscious children in the night time. And in the whole day, one should always try to be Krishna conscious. जब ऐसा आचरण कोई करेगा, तब जो संतान उत्पन्न होगी वो स्वतः भक्त होगी। उसके बाद उसको भी ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी कि एक ही संस्कार नहीं, उसके बाद भी उसको रेस कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। बालक को भवबंधन से मुक्त कराकर उसे सफलता दिलाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। हाँ, तो ये वो जिम्मेदारी लेते थे माता पिता। और ऐसे जब पहले ऐसे ही होते थे बच्चे, हाँ, तब क्या भगवत भक्त होते थे, ऐसे गड़बड़ नहीं निकलते थे, बहुत रेयर कुछ एक निकलते थे। हाँ, जैसे अभी देखो दीति और कश्यप मुनि जब संग किए संध्या समय में, तो क्या हुआ? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे ऐसे भयंकर असुर आए, पूरे संसार की बारह बजा दी थी उन लोगों ने समय। और वो क्यों आता? वो संध्या समय पर था, संध्या समय पर उन्होंने संग किया इसलिए। यद्यपि कश्यप ऋषि जानते थे, लेकिन क्योंकि उनकी पत्नी है, और उनको सेटिस्फाई करना भी उनका जिम्मेदारी है, और उस समय पर वो भी प्रभावित होकर उस स्थिति में हुआ, और उनको दोनों को रियलाइज हुआ ये बात। बाद में गलती हो गया, बट अब क्या करें, ऑलरेडी परिणाम आएगा। तो बालक को भवबंधन से मुक्त कराकर उसे सफलता दिलाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। रूपा सेठ, ये क्या आजकल परिवार नियोजन के लिए सब क्या यूज करते हैं, सब अलग अलग विधियां यूज करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, 10 चीजें करते हैं, 50 चीजें करते हैं, कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं। बोले रियल परिवार नियोजन की विधि क्या है पता है? प्रभात बोलते थे, ओनली वन शुड इंगेज इन परिवार नियोजन फॉर कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, दिस इज द बेस्ट थिंग। हो गया, परिवार नियोजन का यही सबसे बढ़िया तरीका है। आप उस एक्टिविटी में लिप्त ही मत हो। हाँ, सबसे बेस्ट निधि है ये। बोले ये जो बाकी सब जो है ना, ये सब टेम्पररी है। हाँ, क्योंकि उसमें व्यक्ति का ब्रह्मचर्य नाश हो रहा है, सिंपल है। इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता। गृहस्थ में भी ब्रह्मचारी होता है, गृहस्थ भी ब्रह्मचारी होता है। हाँ, गृहस्थ में ब्रह्मचारी जीवन कैसा है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है, उसके 4 अलग अलग स्टैंड में बता चुका हूँ कई बार। इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना। हाँ, इंद्रिय जीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता। इंद्रजीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता। और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बहुत क्लियर बोल दिया, ये बहुत क्लियर बोल दिया है प्रभुपाद जी ने। तो ऐसा हम बोलते हैं, प्रभुपाद कई बार प्रभुपाद का हम ऐसा कोट करते हैं, प्रभुपाद बोले 16 माला करने से भगवत धाम जाएंगे। तो सिर्फ वही कोट किए प्रभुपाद, ऐसा नहीं बाकी जगह भी पढ़ो, प्रभुपाद जी बाकी चीजें भी बताएं, है ना। तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया कि ये जरूरी है भैया, इंद्रजीत होना पड़ेगा व्यक्ति को। ये पारमार्थिक, लेकिन हो सकता है आज हम ना हो, लेकिन पारमार्थिक मृत्यु के अंत तक ये करना ही पड़ेगा। ग्रेजुअली वन शुड डेवलप दिस। एक्चुअली जब तक कोई इस तरह से अनुशासित जीवन नहीं होता है, ये सब नहीं होता, उस व्यक्ति को दीक्षा नहीं लेना चाहिए आइडियली। नहीं तो क्या होगा, फिर वो ऐसे ही होगा, बाद में अपराध मारेगा वो। इसलिए उसको समय लेने ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दीक्षा लेना जल्दीबाजी का काम नहीं है, पर वो उस जीवन में कुछ समय तक अपने आप को देख ले कि हाँ मैं कर सकता हूँ, एंड देन वन शुड अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एंड देन
आगे बढ़ना चाहिए। तो नहीं तो भगवान के धाम जाएगा नहीं, फिर अपराध करेगा, वो अपराध का कारण बन जाएगा उसके वो सब। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सताम कृपा मिली उनको, नारद मुनि को सताम कृपा से महत सेवा, सेवा क्या मिली उनको, अब सेवा बता रहे हैं। हाँ 24 इसमें क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, उनकी कृपा से उन्होंने क्या किया, उनका महाप्रसाद खा लिया। ओहो हो, जब कोई इस तरह का प्रसाद खा ले तो फिर तो क्या ही होना है, उसके जीवन में तो आनंद ही मंगल हो जाएगा। हाँ। तो एक श्लोक आता है बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बोलते हैं, लेट मी सर्च दैट वंस वन, एक मिनट, हाँ क्या है वो, विषयेर अन्न खाए, विषयेर अन्न खाए, हाँ क्या है वो, याद है, विषयेर अन्न खाए मलिर होय मन, और मरेर मन ना है कृष्ण स्मरण, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति विषय, हरे कृष्ण, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा था, हाँ नो, थोड़ा वो डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, तो मैं बोल रहा था विषयेर अन्न खाए मलिन है मन, और मलिन मन से ना है कृष्ण स्मरण। और जब व्यक्ति का क्या होता है, जब देखो इसलिए बोलते हैं, इसलिए रामानुचार लिखे आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति 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 लब्धे सत्प्रसादान मैं अच्युत। तो बेसिकली पॉइंट ये है, जब तक व्यक्ति सही, देखो इनटेक सही अगर नहीं है आउटपुट सही नहीं आएगा, बहुत सिंपल बात है। इनटेक सही नहीं है आउटपुट सही नहीं हो सकता, तो देयरफॉर इनटेक सही लेना पड़ेगा। इनटेक मतलब प्रसाद। एक्चुअली हम सोचते हैं कि प्रसाद में क्या है, लेकिन अगर आप, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप सिर्फ प्रसाद पाओ, और वो प्रसाद भी किसका, एक्चुअली इसमें इसकी अगर कमेंट्री पढ़ो तो वहां प्रभुपाद लिख रहे हैं किसी भी विषयी व्यक्ति से बनाया हुआ प्रसाद खाना ही नहीं चाहिए। कोई विषयी व्यक्ति अगर कुछ बना रहा है वैसा प्रसाद पाना ही नहीं चाहिए, इसलिए रूप गोस्वामी पहले लिख दीजिए, ऐसे व्यक्ति का तो भोग भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनाई गई चीजों को भोग भी नहीं लगाना चाहिए, इसलिए भक्तों के द्वारा मैक्सिमम से मैक्सिमम हमको ऐसी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कई बार बाहर जाना पड़ता है तो थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या में क्या है, फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स में कोई चेतना वेतना का कोई इतना वो नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी का। और बाकी ऐसी चीजें खाएं जिसमें बहुत ज्यादा ये सब इन्वॉल्वमेंट नहीं, जैसे नट्स होते हैं, अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, है ना। थोड़ा अच्छे से ये चीजें खाने का, भोग लगा के, वो भी भोग लगा के खाना है, ऐसा नहीं बिना भोग लगाए खाना है। फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स तो कहीं भी मिल जाते हैं आराम से, केले मिलते हैं आजकल, एप्पल मिलते हैं, अंगूर मिलते हैं, देन इन दिस वे। एंड देन ड्राई फ्रूट्स भी रख लो अपने साथ पहले से व्यवस्था, नहीं तो ऐसा कोई ड्राई प्रसाद रख के लेके जाओ, इट विल बी गुड एक्चुअली। और आप कहीं अकेले जा रहे हो तो क्या करने का, तब भी कहीं ऐसा, आजकल भगवान कृपा से, कृपा जी कृपा से इस्कॉन हर जगह है, वहाँ पर साथ मिल ही जाता है जनरल। आप कहीं भी जा रहे हो, स्टेशन ट्रेवल कर रहे हो, जस्ट देखो, सर्च करो वहाँ पर क्या है, एक एप्लीकेशन भी है, रेल प्रसाद बोल के आप जाओ, उस पर प्रभु जी प्रसाद चाहिए इतना, ओके ओके, कितना लक्ष्मी ये हो गया, ओके, एंड इन दिस वे इट इज गोइंग ऑन। सो इट इज वेरी इजी नाउ डेज, इट इज बाय द मर्सी ऑफ द डिवोटीज, वेरी इजी। कि आपको अभी उसके बाद भी अगर कोई प्रसाद नहीं खाए तो फिर कौन किसका क्या करेंगे आप। फिर वो व्यक्ति को ही अपना समझना चाहिए, हर जगह वो फैसिलिटी क्यों है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रसाद पाना। और ये प्रसाद अगर शुद्ध भक्तों का किसी को मिल जाए, यद्यपि शुद्ध भक्त देते नहीं है, इसलिए ऐसे किसी का प्रसाद तो लेना भी नहीं चाहिए, पर मिल जाए तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मांग के खाना चाहिए, ऐसा शास्त्र बोलता है। तीन चीजें सबसे पावरफुल है, क्या क्या है, भक्त पदे धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। ये तीन डायरेक्ट डायरेक्ट एकदम बस टच मारने से ही आपका उद्धार कर देते हैं। तो इसलिए ऐसे प्रसाद के लिए ऐसे, तो ऐसे महत सेवा से इनको क्या बोलते हैं, महत कृपा से महत सेवा मिली, महत सेवा से श्रद्धा आ जाती है, श्रद्धा से गुरु पादाश्रय, ये सब विधि चालू हो जाती है। ये देखो, ये बहुत ये श्लोक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम। उच्चैष्टलेपा अनुमोदितो द्विजे सकृत्स्न भुञ्जे तदपास्त किल्बिषा एवं प्रवत्तस्य विशुद्ध चेतसा सद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते।
उस उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी झूठन खाता था। तो दिस इज द सिद्धांत, वन शुड नॉट टेक प्रसादम विदाउट परमिशन, वन शुड आस्क। और वो आस्क किससे कर सकते हो? जो जिनको आप जानते हो, सिंपल है। जिनको आप सेवा किए हो तभी देंगे ना, वो कैसे कैसे देंगे। इसलिए इसलिए सबसे सिद्धांत है कि सेवा करना चाहिए, वो सेवा से ये मिलेगा। उतना सेवा करो मेवा मिलेगा, वो मेवा क्या है? ये मेवा है, वो शुद्ध भक्ति मिलता है सीधा। तो इसके लिए तो करना पड़ेगा ना यार, इसके लिए नहीं करेंगे तो क्या करते। इसलिए ऐसे भक्तों का सेवा करना चाहिए। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी झूठन खाता था। इसलिए झूठन लिखा हुआ है, झूठन नहीं होना चाहिए, उच्छिष्ट लिखना चाहिए। इसलिए देखो भागवतम का श्लोक में सिख सदा लिखा उच्छिष्ट लेपान, उसको हिंदी में ट्रांसलेट झूठन कर दिया इन लोगों ने। बट इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश, इट इज रिमेनेंट्स। रिमेनेंट्स यानी उनका जो खाने के बाद जो बचा है, दैट इज व्हाट झूठन इज लाइक। थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगता है वर्ड सुनने में, है ना। तो एनीवे, तो उनके अनुमति से मैं एक बार उनके द्वारा छोड़ा गया जो रिमेनेंट्स थे साथ था वो पाता था। और ऐसा जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, इट इज कॉल्ड महाप्रसाद। जो डायरेक्ट भगवान को भोग लगता है, दिस इज कॉल्ड महाप्रसाद। और वो फिर हम जब बाकी जो फूड आइटम्स बनाते हैं उसमें मिलाते हैं, देन इट बिकम्स प्रसाद, बट दैट इज एक्चुअली महाप्रसाद। लेकिन वो महाप्रसाद अगर कोई शुद्ध भक्त स्वीकार करता है और उसके बाद वो हमको मिलता है, दैट इज कॉल्ड महाप्रसाद, डबल महा। एंड दिस महाप्रसाद इज एक्चुअली मोस्ट इंपोर्टेंट। तो एटलीस्ट नहीं महाप्रसाद तो कम से कम महाप्रसाद तो खाने का, और नहीं महाप्रसाद तो कम से कम प्रसाद खाने का, कम से कम प्रसाद खाने का। तो ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट होता। क्या है देखो, अगर कोई शुद्ध भक्त का रिमेनेंट्स फूड अगर किसी को मिल जाए और अगर वो पा ले तो क्या होगा, ऐसा समझना चाहिए इस व्यक्ति के सारे पाप कष्ट होगा। इसका उदाहरण आता है कहाँ पर? इसका उदाहरण आता है रामानुजाचार्य जी के जीवन से। रामानुजाचार्य को एक बार श्री रंगनाथ जी कहाँ, रंगनाथ जी का ही प्रसाद मिला, रंगनाथ जी का या तिरुपति का, जहाँ का भी मिला प्रसाद मिला, उन्होंने पाया। अब हाथ धोने के लिए क्या हुआ, उन्होंने एक नदी में जस्ट हाथ ऐसा करके वो किया, और उससे क्या हुआ, जो रिमेनेंट्स बच गए थे वो रिमेनेंट्स एक मछली के मछली ने खाए, और वो मछली उसी समय लिबरेट हो गया। दैट वाज द नॉट, बहुत पुराना स्टोरी नहीं है ये, अभी रिसेंटली रघुनाथाचार्य के समय का। कैन यू इमेजिन, एक शुद्ध भक्त के हाथ से किसी को कुछ भी मिल जाए बस एक। और इसका कहानी तो हमारे 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 संप्रदाय में भी आता है। क्या कहानी है वो, आ, एक बार नारद मुनि को प्रसाद चाहिए था। ये स्टोरी कहाँ तो आता है, मैं भूल गया, कहीं तो आता है, पढ़ते हैं इसको। तो नारद मुनि, हाँ वो सब पूरा पूरा वो अंतरद्वीप नहीं, सीमंत द्वीप का स्टोरी है ये। सीमंत द्वीप में फिर ये कथा आता है, ये सीमंत द्वीप के ग्लोरिफिकेशन में कथा आता है कि एक बार क्या हुआ था कि नारद मुनि को प्रसाद चाहिए था। उसके लिए भी उनको तपस्या करना पड़ा था, काफी 12 साल लगे थे उनको। वो अभी आएगा, इसी शायद इसी में आएगा, कहाँ तो आता है पता नहीं, समवेयर इट कम्स एक्चुअली, कि 12 साल लगते हैं उनको। और 12 साल बाद उनको भगवान का महाप्रसाद मिलता है, और महाप्रसाद मिलता है तो खा लेते हैं। और खाने के बाद फिर एकदम एक्सटेसी में डांस करते हैं, और डांस करते हुए कैलाश चले जाते हैं। तो शिव जी बोलते हैं, अरे अरे नारद मुनि, इतना क्योंकि नारद मुनि और ये एक दृष्टि से क्या है, ब्रह्मा जी के पुत्र है ना, तो इसलिए दे आर लाइक ब्रदर्स इन दिस वे। तो दे हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद बोथ आर द परमहंसास, एंड बोथ हैव वेरी गुड रिलेशनशिप। तो इसलिए वो जाते हैं, तो बोलते हैं, अरे इतना क्या खुश हो गए, क्या बात है, अरे मेरे को आज भगवान का महाप्रसाद मिल गया। तो बोले, यार तुम कैसे भाई हो यार, हाँ तुम अपना अपना वो कर लिए, मेरे को नहीं दिए। तो बोले मेरे पास है ही नहीं। बोले थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा देखते हैं, और वो निकाल के खा लेते शिव जी। वो शिव जी भी एकदम डांस करने लगे थे, तांडव तांडव तो नहीं, जैसा ही नृत्य करते, बहुत अमेजिंग। तो पार्वती बोलती, इतना प्रसन्न है कि खुश, दुखी है, क्या हो गया, मतलब गुस्से में है कि क्या हो गया इनको आज। तो बोले, अरे आज मुझे भगवान का महाप्रसाद मिल गया। तो बोले कैसे पति हुआ आप, पत्नी के लिए नहीं लाए, अर्धांगिनी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं लाए। तो बोले अब क्या करें। बोले अरे था ही नहीं, थोड़ा सा ही था, वो तो मैं बड़ी मुश्किल से नारद मुनि के हाथ से निकाल के खाया हूँ। तो बोले तो फिर आपने, अब क्या करूं मैं। तो बोले आप फिर तपस्या करो, भगवान आपको प्रसन्न होकर। फिर सीमंतनी देवी के रूप में, बोलते हैं दुर्गा माता सीमंतनी देवी के रूप में बैठती है कहाँ, सीमंत द्वीप में, और वहां तपस्या करती है। और वहां पर गौरांग महाप्रभु आके उनको फिर वो आ, गौरांग महाप्रभु देते हैं कोई तो ऐसा। इन दिस वे फिर वही के कारण से उनको वहां पे भी मिलता है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा ही ना, विमला देवी, सॉरी विमला देवी के नाम से जगन्नाथ जी बोले, अब आपको प्रसाद चाहिए, बोले आपको हमेशा मेरा प्रसाद मिलेगा। जगन्नाथपुरी में सबसे पहले मेरे को भोग लगने के बाद सबसे पहले आपके पास आएगा, और उसके बाद ही आगे व्यतीत होगा। एंड दिस इज व्हाट द स्टोरी इज। तो सी भगवान का महाप्रसाद ऐसा होता है। और जब किसी को महा मिल जाए तो क्या है, तो ये खाने से क्या हुआ, पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। हम सुनते इतना पाप नष्ट हो गए, पाप नष्ट हो गए, लेकिन पाप नष्ट हो गए। हाँ। और क्या हो जाता है देखो, इस प्रकार सेवा में लगे रहने से, सिर्फ एक बार करने से नहीं, सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करने से ये होता है। और इसलिए जब कोई ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करते हुए उनके अनुगत्य में जब शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र रिवील होता है।
क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त को, ऐसे जिसका हृदय शुद्ध है उसको रिवील करता है हमारा हृदय शुद्ध नहीं। इसलिए ये पूरी विधि पूरी एक ही है, शुद्ध भक्त को पकड़ना पड़ेगा, और वही शुद्ध भक्त में से, कई सारे शुद्ध भक्तों में से एक शुद्ध भक्त को आपको गुरु चूज करना पड़ेगा। और तब भक्ति वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तो तात्पर्य क्या है? शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य है। कैसे फैलती है? संग में आने भर से। आई वॉज हियरिंग, सुबह जब स्नान कर रहा था तो प्रोपा जी का लेक्चर, प्रोपा जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे। प्रोपा जी बता रहे थे कि क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स वो अलग सेंस में था, बट आई वाज कनेक्टिंग इट। आज का था, कभी तो सुना था, मतलब रिसेंटली ही सुना था, तो इसलिए ताज़ा मेमोरी में है। प्रोपा जी बोल रहे थे कि हाँ, ये माया देवी कैसा है, माया के संग में रहने से व्यक्ति का चेतना गड़बड़ हो गया है। अभी बचना है तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण में लगना पड़ेगा। यानी मटेरियल वर्ल्ड में लोग बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है। सी इट इज, व्हाई इट इज मटेरियल? बिकॉज यू आर नॉट स्पिरिचुअल, therefore it is material. If you are spiritual, then this material world is also spiritual. तो प्रभुपाद उदाहरण देते थे, फॉर ए सन्यासी, सन्यासी क्या होता है, सन्यासी के लिए क्या होता है, उसका बॉडी भी स्पिरिचुअल होता था। कैसे? बॉडी तो मटेरियल है, स्पिरिचुअल कैसे हो गया? बिकॉज ही इज थिंकिंग अबाउट कृष्णा constantly, continuously, and therefore his body will also become Krishna conscious. His body also becomes spiritual, and therefore it is not given the fire, it is actually given the samadhi. It is protected, the body itself is protected. This is the siddhanta. तो therefore प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि आप जिसका संग करोगे बेसिकली, तो ये यही बोल रहे हैं, शुद्ध भक्ति संक्रामक रूप तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। किस भाव में? ऐसे संक्रामक नहीं है, ऐसे नहीं फैलती वो। जब आपका शुद्ध भाव है तो वो संक्रामक तब फैलेगी। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। भगवान विशुद्धतम सत्ता है, और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले, तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे, और यह बालक उनकी संगति तथा एक बार उनका झूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसी झूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है। लेकिन प्रोपा जी क्या बोल रहे हैं? कर सकते हैं। तो अगर मिल जाए बस कहीं से ले लो, इसलिए बोलते ना, अरे शुद्ध भक्ति तत्र लौल्यम एक मूल्यम, बस आपको कहीं जहां से मिले वहां से परचेस करके रख लो, क्योंकि इतना आसान नहीं मिलना। जहां से मिले उसको खरीद लो, जैसे मिले वैसे ले लो बस। तो ऐसी झूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है, क्योंकि वो आपको भक्ति देने ही वाली है। तो कई लोग बोलते हैं कि अरे हम, आप जानते नहीं उनको, और बोल रहे कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, और उनका आप स्वीकार कर रहे हो। तो भैया ये सौभाग्य की बात है, प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है उनके प्रसाद। लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, तो इनसे बचना चाहिए, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। अच्छा, एक बात तो हमने कर ली कि जो शुद्ध भक्तों का रिमेनेंट्स खाता है तो क्या होता है, उनकी भक्ति जो है वो उनकी कृपा मिलेगी। और कोई अगर शुद्ध भक्त नहीं और उनका रिमेनेंट्स खाएगा, ऐसे झूठा नहीं खाना चाहिए। इसलिए बोलते हैं, क्यों खाओगे तो क्या होगा, फिर उनके गुण आ जाएंगे। तो बोल रहे आप अच्छे गुण में थे, लेकिन उनका वो पाने से क्या होगा, इसलिए 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 झूठन नहीं खाना चाहिए इन जनरल, है ना। किन्हीं का भी किन्हीं को भी नहीं खाना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में बोलते हैं खाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली शास्त्र की दृष्टि से तो नहीं खाना चाहिए। हाँ, वो भैया छोटा है, इसलिए वो जिम्मेदारी माता पिता का, भैया फेंकेंगे क्या उसको, तो इसलिए वो पाते हैं। बट ऑफ कोर्स वन शुड नॉट एक्ट इन ए वे। ऑफ कोर्स अलग शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो माँ वो उनमें और इसमें खाना खा सकते हैं, ऐसा बताते हैं। लेकिन एक शुद्ध भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बेटर है नहीं खाना, नहीं पाना इस तरह से, है ना। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट। तो क्या, हाँ, तो इसलिए अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती है, इसलिए कभी भी प्रसाद किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ेगा तो क्या होगा, कोई खाएगा तो क्या होगा, आप तो शुद्ध भक्त नहीं हो, और कोई आपको मान रहा होगा, उसकी हालत खराब कर दोगे आप। इसलिए कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए प्रसाद वसाद पूरा ऐसा, इसलिए थाली चाट के खाना चाहिए, कल को कोई कोई खाए ना, और है ना। नहीं तो क्या होगा, वो उसको लग रहा है भक्ति बढ़ेगा, लेकिन अपने को पता है उसका तो अपनी हालत क्या और उसकी हालत क्या हो जाएगी। इसलिए वन शुड नॉट गिव वंस, इस तरह से देना भी नहीं चाहिए। और क्या बोलते हैं, मतलब अगर शुद्ध भक्त हो तो बात अलग है, लेकिन समझना चाहिए नहीं है तो फिर। किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध, ऐसी अनेक, कहाँ तक हुआ था, हाँ, ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नव दीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण।
अब इससे होता क्या है, देखो ये परिणाम है, ये परिणाम है। जब कोई इस तरह से भगवान का प्रसाद खाएगा, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और उसके अंदर क्या आ जाएगा, आकर्षण आ जाएगा, किसके प्रति, जिसको बोलते हैं भजनेशु स्पृहा, भजन करने की इच्छा आ जाएगी उसके अंदर। अभी इच्छा नहीं है ना, अभी भोग की इच्छा है। क्यों है, क्योंकि भोगी व्यक्ति का संग कर रहे हैं, भौतिक दुनिया का संग कर रहे हैं। शुद्ध भक्तों का ऐसा संग सेवा सबसे क्या होगा, आपके अंदर भजन स्पृहा आएगा, वही विधि है। एंड देन शुद्ध भक्तों के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न होना करना। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति के पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है। अवरोधों से दूर होने के बाद, पापों से दूर होने के बाद ही। तो अभी हम आसक्त नहीं हो, इसका मतलब क्या, अभी अपने अंदर बहुत सारे पाप पड़े हैं, उनमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूति आ सकती है, और अंत में वह भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती है, और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। ये श्लोक एक्चुअली बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है। उच्चिष्टम, हाँ, कैसे नारद मुनि को भक्ति मिली वो बताए। उच्चिष्टले पान अनुमोदितो द्विजे सकृत्स्न भुंजे तदपास्त किल्बिष एवं प्रवत्तस्य विशुद्ध चेतसा सद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्स, हाउ mercy comes to Narad Muni, and this is the actually process। वो हमने पहले भी पढ़ी थी। which chapter we have read, कौन सा अध्याय था वो, सेकंड थर्ड। तो देयरफॉर यहाँ पर हमको समझना चाहिए। तो नारद मुनि अपने प्रेषित जन्म से बता रहे हैं, भैया इसी तरह से कृपा आती, दिस इज द प्रोसेस। सो इसके आगे हम कल चर्चा करते हैं। सो नाउ विल एंड हियर। जय ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौतम हरि हरि बोल। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। अनिल प्रभु, भारती माता जी, दासानुदास प्रभु माता जी जो भी हैं, एंड हर्षिता माता जी, हितेशी माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, राकेश प्रभु, रितिका माता जी, सौरभ प्रभु, एंड श्रीदेवी माता जी, एंड एट द एंड ऑफ कोर्स स्वाति माता जी। थैंक यू एवरीवन। हाउ वंडरफुल श्लोक है ना, कितना अच्छा श्लोक है। तो देयरफॉर वन शुड एक्ट इन अ वे। ये हमको दिखा रहा है, हमको पड़ेगा, हमको नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम कितना ही माला जप करो, है ना, कितना ही क्या बोलते हैं सब करो, लेकिन फिर गिरा देगी वो, फिर गिर जाएंगे हम, या फिर भी वो अहंकार आएगा, या ये सब नहीं आएगा। ये सिर्फ शुद्ध भक्त, इसलिए भक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है, जो शुद्ध भक्त हो वही भक्ति दे सकता है, किसी और के बस की बात नहीं। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स शुद्ध भक्तों से संग करना, बेसिकली द पॉइंट इज, उनकी कृपा, कृपा कैसे आएगी, ऐसा बोलते हैं अलग अलग तरह से कृपा आती है। एक तो दृष्टिपात से कृपा आती है, जब कोई शुद्ध भक्त के ग्लांस, इसलिए शुद्ध भक्त का दर्शन करना, दर्शन में क्या है, अपन दर्शन नहीं करना उनका, उनका दर्शन अपने, मतलब वो हमारे ऊपर बस एक उनका ग्लांस आ जाए, एक दृष्टिपात हो जाए, उससे भी कृपा आती है। उनके वाणी से कथा आती है, और उनके प्रसाद से भी, मतलब कृपा, ये सब इन दिस वे, इस तरह से कृपाएं आती है। Therefore, हाँ? मतलब अगर शुद्ध भक्त किसी को भी देखता रहेगा तो मतलब उसको कृपा मिलती है। एस पर वंश श्रद्धा, है ना। अब वो तो दे रहे हैं, वो तो सबको इक्वल विजन के साथ दे रहे हैं, पर व्यक्ति कितना ले पाएगा, जितनी उसको श्रद्धा होगी। पर वो विशेष कृपा करेंगे उसको जिसको वो जानते होंगे, जो उनको सेवा करता होगा उसको, क्योंकि अरे इन्होंने मुझे सेवा किया, आई एम ग्रेटफुल, एंड देन आई विल गिव समथिंग द बेस्ट व्हाट आई हैव, आई विल गिव। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने क्या दिया, वाई, बिकॉज ही वॉज, ही हैज सीन, ही, उन्होंने उनको प्रसन्न किया, है ना। दिस इज द प्रोसेस। इफ यू वांट द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट फ्रॉम अ पर्सन, शुड गो एंड प्लीज दैट पर्सन। अगर भक्तों को प्लीज कर दिया, अरे बस फिर तो भगवान प्लीज हो गए। भगवान प्लीज हो गए तो फिर भक्ति, भगवान बोलेंगे अब मैं आता हूँ भाई, तूने उसको किसको खुश कर दिया, जिसने मेरे को खुश कर रखा है ना। देयरफॉर इट इज ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, गुरु इज ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। तो यही विधि है। हाँ, शुद्ध भक्त कोई होता है तो अपने को कभी शुद्ध नहीं मानते। शुद्ध मानेंगे तो फिर अहंकार आ जाएगा ना। अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो हूँ। हमारे आचार्यगण क्या लिख रहे हैं बताओ, नरोत्तम दास क्या लिख रहे हैं,
हाँ, अब भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिख रहे हैं, गाली दे रहे हैं अपने आप को। उनके सॉन्ग पढ़ोगे तो अपने आप को इतना कोस रहे हैं। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, हमारा जीवन सदा पापे रहता, ना ही को पुण्य रहे, कोई पुण्य ही नहीं है बताओ। ऐसा आचार्यों का मूड है हमारे। हाउ हम्बल दे आर, कितने नम्र हैं वो, ये स्थिति में होने के बाद भी वो ऐसे सॉन्ग लिख रहे हैं। ऐसा सॉन्ग कौन लिख सकता है? दे आर रियली अमेजिंग। हाँ, यस सौरभ प्रभु, हैंड रेस किया आपने, बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि अपन हरे कृष्णा महामंत्र जो जब करते हैं तो दोनों हाथ हाँ, खड़े करके क्यों करते हैं? जब तो भैया हाथ माला में रख के करते हैं। माला नहीं, हरे कृष्णा जब अपन महामंत्र कीर्तन करते हैं प्रभु जी। शरणागति के भाव से कि हम शरणागत, शरणागति मतलब क्या होता है ना, सरेंडर, हैंड्स अप। हैंड्स अप मतलब क्या है, आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा साहब, मैं अपने आप से कुछ हाथ पाथ का कोई मूवमेंट नहीं करूंगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा करूंगा। दिस इज दिस इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ शरणागति, एंड देयरफॉर वी आर टेकिंग शेल्टर ऑफ होली नेम फ्रॉम अवर होल बॉडी। इट्स नॉट कि बस सिर्फ हम मुंह से ले रहे हैं, तो देयरफॉर दिस इंडिकेशन इज फॉर दैट। तो इस भाव से हम वो करते हैं। प्रभु जी, ठीक है। लेक्चर में मैंने सुना था कहीं पर कि चैतन्य महाप्रभु जी भी ऐसे दोनों हाथ खड़े करके हरे कृष्णा हरि बोल बोलते थे, तो इसलिए अपन करते हैं इसको फॉलो। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाए ना भक्त के रूप में आके, यद्यपि वो भगवान है, उनको तो वो सब है ही ऑलरेडी, वो तो इससे परे हैं, लेकिन वो हमको सिखा रहे हैं तो इस तरह से करना है। देयरफॉर वी आर डूइंग। आप देखो गौर नेताय को, दे आर ऑलवेज इन दिस स्टाइल। उनका वही आप फोटोज वगैरह देखेंगे, इन जनरल पंचतत्व हो, गौर नेताय हो, हर स्थिति में वैसे ही रहेगा। दे आर टेलिंग अस कि बाबा सरेंडर योर सेल्फ। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, मे बी और भी अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, एक ही अंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं है, बट मेन इज दिस। ओके, प्रभु ठीक जी, है। फिर ये अनुकरण फिर अनुसरण, मतलब फिर अनुकरण कर रहे हैं अपन भगवान का। भगवान बोलते कि अनुसरण करो, आपने बताया था एक दिन लेक्चर में कि हाँ, भगवान के उद्देश्यों को पालन करना, ना कि भगवान ने जो किया है वो करना है। बराबर। एग्जाम्पल दिए थे आपने, जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाए थे, लेकिन अपन नहीं उठा सकते अपन को। वो कृष्ण बट के बारे में हमने बात हो जो रहा है। उपदेश दिए हैं। हाँ जी हम्म, प्रभु। वो कृष्ण के बारे में बात हो रहा है। जी कृष्ण ने जो बोला है वो करना है, वो गीता है। जी और प्रभु। चैतन्य महाप्रभु डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उसको, उसको दिखा रहे हैं कि ऐसे करना है उसको। तो इसलिए वो हमको उनसे सीखना चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ कुछ एक्टिविटी उनके भगवत स्वरूप की है, वो नहीं करना है, वो समझना चाहिए, वो बुद्धि रखना पड़ेगा हमको। कुछ कुछ एक्टिविटीज भगवत स्वरूप की ही है उनकी, वो नहीं आप इमिटेट कर सकते हो। पर बाकी जो भक्त के लिए बताए गए हैं वो हम कर सकते हैं। जी प्रभु जी। वो हमको करने का प्रयास करते रहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जैसे हरिनाम संकीर्तन हर समय, उन क्या बोलते हैं, नाम संकीर्तन और प्रचार, भक्तों के साथ मैत्री, भक्तों के संग में हमेशा, इस तरह के ये सब आचरण किए जा सकते हैं, है ना। जी प्रभु। ओके, तो फिर यहाँ पर एंड करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।